आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 1 से लेकर 7 फरवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। फरवरी महीने के शुरुआती साप्ताहिक समयावधि में आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता, बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। वहीं कहां पर वृषभ राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। तो अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में ग्रही बदलाव और आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों, आपकी राशि के द्वितीय भाव में यानी धन स्थान में गुरु वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। केतु का गोचर आपके 4th हाउस यानी आपके सुख भाव में होने वाला है। राहु देव का गोचर आपके 10th भाव में यानी आपके कर्म भाव में होने वाला है। शनिदेव आपकी राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह माने जाते हैं, जो कि आपके लाभ भाव में बहुत ही अच्छी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। उसके अलावा जब फरवरी की शुरुआत होने वाली है तो राशि के 9वें भाव में चतुर्ग्रही युति रहने वाली है, जिसमें मंगल देव उच्च के होकर सूर्य देव मंगल देव के साथ पराक्रम योग बनाए हुए रहेंगे। सूर्य भी यहाँ पर रहेंगे और बुध और शुक्र देव की मौजूदगी बनी हुई आपकी राशि के 9वें भाव भाग्य भाव में रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर देखिए, 3 तारीख को बुध का परिवर्तन होने वाला है और बुध कुंभ राशि में जाने वाले हैं और 6 तारीख को आपकी राशि के अधिपति शुक्र देव का राशि परिवर्तन होने वाला है। इनका गोचर भी मकर राशि से कुंभ राशि में होने वाला है। तो मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन जरूर हो रहा है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं जीवन के किन आयामों में शुभता मिलने वाली है और कहां पर आपको संभल कर चलना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में यह समय कैसा जाने वाला है। कुंडली के 10वें भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। इस भाव के स्वामी शनिदेव ऑलरेडी अपने स्व नक्षत्र में मौजूद होकर आपके लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं। उसके अलावा इस हफ्ते एक विशेष पॉजिटिविटी ये रहने वाली है कि आपके कर्म भाव से बुध का भी संबंध बनने वाला है और 6 तारीख से शुक्र देव का संबंध बनने वाला है। तो देखिए, वर्क प्लेस पर आपके द्वारा आपके वाणी और आपके व्यक्तित्व में विशेष आकर्षण की वजह से कर्म क्षेत्र के मामले में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है, यानी वृषभ राशि वाले जातक तेजी से तरक्की करते हुए नजर आने वाले हैं। यहां पर बुध और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव होने की वजह से इस पूरे हफ्ते की समयावधि में आप अपने जीवन में, चाहे आप व्यापार के मामले में कार्यरत हैं, चाहे आप नौकरी पेशा जातक हैं, दोनों जातकों के जीवन में मान सम्मान की भी संभावना रहने वाली है और करियर में सफलता की संभावना भी रहने वाली है। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको बेहतरीन संभावना यहां पर मिलने वाली है। राहु देव का 10वें भाव में होना कर्म क्षेत्र के मामले में आपको नवीन आइडियाज, नवीन तकनीकी के साथ आगे बढ़ाने में समर्थ रहेगा। वहीं जो लोग वर्तमान में घर से दूर रहकर या विदेशों में रहकर काम करते हैं, उन जातकों के लिए भी सफलता की संभावना विशेष रूप से रहने वाली है।
अब देखिए बात करते हैं आपके लिए धन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। दोस्तों, आपके द्वितीय भाव के स्वामी बुध देव की अवस्था 3 तारीख को परिवर्तित होने वाली है और यह केंद्र में प्रभावी होने वाले हैं। उसके अलावा आपके लाभ भाव के जो स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, इनकी अवस्था धन स्थान में रहने वाली है। अब देखिए यहां पर 2 प्रकार की स्थिति रहने वाली है। गुरु लगातार अपनी मूल त्रिकोण राशि और अष्टम भाव को देखने वाले हैं, तो अगर आप अपने जीवन में आर्थिक मामलों में प्रयासरत हैं तो रुका हुआ धन प्राप्त होने का यहां पर प्रबल योग आपके जीवन में बना हुआ है। वहीं अगर आप अपने जीवन में पैतृक संपत्ति को लेकर परेशानियों का सामना कर रहे हैं, पैतृक संपत्ति प्राप्त होने की संभावना भी इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को मिलने वाली है। 6 तारीख से शुक्रदेव का सुख भाव से बना हुआ संबंध वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में भौतिक सुविधाओं के लिए संभावना बेहतर करने वाला है। यानी अगर आप अपने जीवन में भूमि भवन वाहन के लिए प्रयासरत हैं तो उन जातकों के जीवन में नवीन प्रॉपर्टी और भूमि लाभ की संभावना भी इस समयावधि में बनने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं पारिवारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। दोस्तों, यहां पर देखिए द्वितीय और चौथे भाव की अवस्था देखकर ही पारिवारिक अवस्था और पारिवारिक जीवन की गतिविधियों के बारे में जानकारी लेते हैं। अब देखिए चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्यदेव आपकी राशि के 9th हाउस में गोचर करने वाले हैं, मकर राशि में। वहीं आपके द्वितीय भाव के स्वामी केंद्र में और त्रिकोण भाव में प्रभावी रहने वाले हैं। तो पारिवारिक जीवन के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शुभता जरूर रहने वाली है। 3 तारीख से संबंधों के मामले में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी परिवार में अगर चल रही है तो पारिवारिक जीवन के मामले में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। गुरु का द्वितीय भाव में वक्री अवस्था में होना आपके जीवन में आपको लगातार धार्मिक क्रियाकलापों से भी संबंधों के मामले में पारिवारिक जीवन के साथ जोड़ने वाला है। यहां पर देखिए सामाजिक मामलों में आपको कोई भी ऐसा काम जीवन में नहीं करना चाहिए जिससे आपके जीवन में आपके मान सम्मान को नुकसान हो। तो सामाजिक स्तर पर वृषभ राशि वाले जातकों को सफल कर काम करने की आवश्यकता इस समय में रहने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके लिए एजुकेशन फील्ड के मामले में, प्रेम संबंधों के मामले में समय कैसा है। इस भाव के स्वामी बुध की अवस्था प्रभावी होती है, यानी पंचम भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो आपके प्रेम जीवन और आपकी शिक्षा को निर्धारित करते हैं। 3 तारीख तक इनकी अवस्था आपको मिला जुला परिणाम देने वाली है। 3 तारीख से आपके पंचम भाव के स्वामी राहु देव के साथ भले रहने वाले हैं, लेकिन ये 10वें भाव में जाने वाले हैं। इसका बेनिफिट विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को अत्यंत शुभकारी मिलने वाला है। खास तौर से ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हैं या इस समयावधि में किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में सफलता की विशेष संभावना शिक्षा के मामले में बनने वाली है। उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए जो जातक वर्तमान में क्रिएटिव फील्ड या टेक्निकल फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए मनोवांछित परिणाम की संभावना इस समयावधि में दिखाई दे रही है। उसके अलावा देखिए प्रेम जीवन के मामले में भी यह समय आपके लिए शुभकारी परिणाम आपको देगा। बुध देव की अवस्था 10वें भाव में प्रभावी होने की वजह से संबंधों में 3 से लेकर 7 के बीच में आपको विशेष भावनात्मक आकर्षण, प्रेम जीवन में शुभता मिल सकती है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक संबंधों के लिए क्या परिणाम रहेगा। आपकी राशि के लिए आपके वैवाहिक भाव के स्वामी सेनापति मंगल माने जाते हैं, जो अपनी उच्च राशि में और आपके भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। इसकी वजह से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में जीवन साथी के साथ रिश्तों में आकर्षण आपको मिलने वाला है। वहीं मंगल देव की अनुकूलता होने की वजह से जीवन साथी की प्रगति और उन्नति की भी प्रबल संभावना वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में रहने वाली है। इस समयावधि में वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए नवीन वैवाहिक प्रस्तावों के आने का भी प्रबल योग मंगल के द्वारा बना हुआ है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं
वृषभ राशि वाले जातकों के लिए हेल्थ के मामले में यह समय कैसा परिणाम देने वाला है। दोस्तों, आपकी राशि के छठे भाव के स्वामी भी और राशि के स्वामी शुक्र ही बनते हैं, जो कि 6 तारीख तक आपके 9th हाउस में रहने वाले हैं। उसके बाद ये 10वें भाव में जाने वाले हैं। 1 से लेकर 6 तारीख तक की अवस्था शुक्र देव की बहुत ही बेहतर है, क्योंकि इनका संबंध आपके तृतीय भाव पराक्रम भाव से बना हुआ है। तो शुरुआती 6 तारीख तक का समय सेहत के मामले में आपको प्रबल ऊर्जा शक्ति और मानसिक रूप से आपको प्रसन्नता देने वाला है। कार्यों का भाग दौड़ और दबाव होने के बावजूद भी आप पूरी तरह से एनर्जेटिक और इस समयावधि में उत्साहित रहने वाले हैं। लेकिन 6 तारीख और 7 तारीख को शुक्रदेव का संबंध आपके 10वें भाव से रहेगा, राहु देव के साथ रहेगा। तो खान पान को लेकर सावधानी आपको जरूर रखना चाहिए और वाहन चलाते समय भी सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है। तो इस प्रकार का परिणाम वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। अगर आपके लिए वर्तमान में धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में जीवन के सभी मामलों में शुभ प्रभाव अर्जित करने के लिए शिवलिंग पर मीठा जल अर्पित करना, महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपको शुभ परिणाम देने वाला है। उसके अलावा वृषभ राशि वाले जातकों मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।